ये मच्छर मारने वाला भी साथ लेके जाओ। हाँ? सुना है वहां पे मच्छर बहुत होते हैं। ऐसे में तो तुम लोग बीमार पड़ जाओगे ना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग बीमार पड़ो। ये लो अपनी सुरक्षा करो। पिटने का समय हो गया है। नहीं माँ साहब, हम जेल नहीं जा सकते माँ साहब, हमें बचा लीजिए। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए माँ साहब। माँ साहब हमारी बात तो सुनिए। माँ साहब हमें बचा लीजिए। माँ साहब हमें बचा लीजिए। माँ साहब बचा लीजिए। माँ साहब हमें बचा लीजिए। माँ साहब नहीं जाएंगे। माँ साहब हमारी बात तो सुनिए। ठीक है, अगर घर की इज्जत की बात है तो मैं कुछ करती हूँ। अगर ये तीनों अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार है तो। माँ साहब माफ कर दीजिए इन्हें। ये घर की बहू है, घर की इज्जत है, माफ कर दीजिए इन्हें। हाँ माँ साहब, और घर की इज्जत जेल जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। प्लीज माँ साहब। ठीक है, बात अगर घर की इज्जत की हो तो मैं कुछ करती हूँ। गलती अगर घर में हुई है तो सजा भी घरेलू ही होनी चाहिए, है ना? लेकिन क्या सजा दी? अरे तुम लोग जल्दी से बताओ, नहीं तो मुझे इंस्पेक्टर साहब को बोलना पड़ेगा कि इन्हें थाने लेकर जाए। तो आंखों में मिर्ची डाल दो। रात भर तीनों एक ही पैर पे खड़ी नहीं तो एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे लोग। तुम दोनों 50 उठक बैठक कर सकते हो अपने पत्नी के जगह, और ये दोनों टपली मार सकती है और अपना गुस्सा निकाल सकती है। इस तरह से सजा भी पूरी हो जाएगी और दर्द भी बढ़ जाएगा। अरे माँ साहब, पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होते हैं, है ना? चलो अब तुम दोनों शुरू करो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब आप लोग जा सकते हैं। भले ही ये दोषी है कानून के, और घर पे ही इनको सजा मिल रही है, तो बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आपकी जरूरत मुझे फिर पड़ सकती है। जी, आप कभी भी याद कीजिए हमें, हम तो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। चलते हैं। जिस जुबान में ये बोलेंगे उसी जुबान में मैं इन्हें समझाऊंगी। मैंने उस दिन बेइज्जती के बाद सोचा, मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैंने कदम नहीं उठाया तो तुम लोगों को कोई ठीक नहीं कर सकता। और तुम लोग कुत्ते की दुम
मेरे कमरे के बाहर आकर नाटक करने लगी, हाँ? जो तुम लोगों ने कमरे के बाहर किया वही मैंने कमरे के अंदर किया। नहीं अब्बा, नहीं नहीं, दरवाजा खोलूंगी मैं। अब जाइए, जाइए यहाँ से। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हमेशा हमेशा के लिए मैं खुद को खत्म कर लूंगी। नहीं सह सकती हूँ इतना अपमान। किस अधिकार से अपने घर की मर्यादा तोड़ी? सत्तू जी, मर्यादा हमने नहीं, आपने तोड़ी। बंटवारे की रेखा पार करके आप आए यहाँ पर, हम नहीं। हम बंटवारे वाली रेखा की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं आपके इस घर में पुलिस बुलाने की। हम बात कर रहे हैं आपकी इस घर की इज्जत उछालने की। हम बात कर रहे हैं जो आपने आज मर्यादा तोड़ी है उसकी। हमें जो ठीक लगा हमने किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पुलिस हमारी कॉल पे नहीं आई थी, माँ साहब की कॉल पर आई थी। माँ साहब को जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। वो भाइयों को और भाभियों को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया। बहुत ही सफाई से उन्होंने भाभियों को बचा भी लिया। और आपने क्या किया? बिना सोचे समझे पुलिस को बुला लिया। आज माँ साहब ना होती तो घर का मामला पूरी दुनिया के सामने आता। पूरी दुनिया थू थू करती हमारे परिवार पर। परी, आज के बाद अपनी तुलना हमारी माँ साहब से करने की कोशिश भी मत करना। अरे थू तो लोग अब भी करेंगे ना, जब उन्हें पता चलेगा कि माँ साहब का पल्लू खींचकर उन्हें जान से मार देने की कोशिश की गई। लेकिन उनका लायक बेटा, उनका लाडला बेटा क्या कर रहा था? कुछ नहीं, सिवाय तमाशा देखने के। और माँ साहब की सुरक्षा का फर्ज किसका है? उनके बेटे का, हमारे पति का। आप हमें जलील कर रही हैं। दलील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं आपको, जब घर के मर्द औरतों की सुरक्षा नहीं कर पाते तो मजबूरन एक नारी को एक मर्द का रूप धारण करना पड़ता है। आज हमारे ऊपर ही हाथ उठाकर हमारी कई हर एक बात सच कर दी आपने। ई घर में सब डायलॉग बाज है, कोई भी किसी से कम नहीं है। का मिर्ची लगी है, चल गया होगा सत्तू बाबू का मुंह। वाह परी, का माहौल बनाया है। यही मौका है चांस पे डांस करने का, और डांस में तो हमको बहुत ही महारत हासिल है। Oh no, परी, दिस इज नॉट राइट। सत्तू जी को आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि सत्तू जी तो एक जेंटलमैन है ना। एक मिनट रूप, आप मेहमान हैं तो मेहमान की तरह रहिए। एक पति पत्नी का निजी मामला है और इसमें आप ना ही पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? आप और परी भाभी साथ आ गए, बहुत ही अच्छा किया। सत्तू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?